जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करेंगे जो एसएससी एमटीएस का है वो उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें क्या क्या मेजर परिवर्तन हुए हैं उन सभी पर हम बात करेंगे। इसकी एज लिमिट क्या है और इसका इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया पूरी तरह से। और देख रहे हैं कि आप एसएससी लगातार निरंतर जो है वो पैटर्न चेंज करती जा रही है। तो आज का जो एमटीएस का एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उस पर बात करेंगे और एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सभी पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें। इसके अलावा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है जहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो चलिए अभी हम बात किसकी करेंगे, एसएससी एमटीएस की। ठीक है भाई, और एसएससी एमटीएस का कौन सा एग्जाम जो 2023 में जो पैटर्न चेंज हुआ है, इस 2023 की बात करेंगे। ठीक है, 2023 की। अब इसमें हम बात किस पे करेंगे, एक तो हम बात करेंगे एज लिमिट पर। पहले हम बात कर लेते हैं जिन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और दूसरा जो है इसका एज लिमिट हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन चीज़ यही है एग्ज़ाम पैटर्न। इसके अलावा इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस। बाकी अगर डेट की बात की जाए तो इसकी लास्ट डेट वगैरह ऑलरेडी आप देख ही चुके होंगे, तो यानी फरवरी में 17 फरवरी जो दे रखी है। तो लास्ट तक आप वेट ना करें, आप फॉर्म को पहले ही फिल कर दें। और जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो ये है एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज किया गया और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस पर हम बात करेंगे। ये तीन मुद्दे हैं इन पर हम बात करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। ठीक है, एज लिमिट की। ठीक है, अगर वैकेंसी की बात करें तो आपने वैकेंसी की डिटेल देखी होंगी। इसमें हर इस बार जैसे वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे तो दो तरीके की हैं, एक तो एमटीएस की है, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, और दूसरी है हवलदार। ठीक है, हवलदार आपके किसमें एक तो सीबीआईसी में और सीबीएन में। तो इसमें क्या है, टोटल अगर पोस्ट एमटीएस की बात करें तो 10,000 प्लस पोस्ट तो एमटीएस में है और बाकी लगभग जो बची हुई पोस्ट हैं वो किसमें है, आपकी लगभग इसमें 11,000 कुछ पोस्ट दे रखी हैं। 10,500 प्लस है और इसमें लगभग 600 के पोस्ट के करीब पोस्ट इसमें है और 10,500 के समथिंग पोस्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एज लिमिट की। एज लिमिट देखो इसमें क्या है, दो तरीके से, कुछ पोस्ट पे तो 1825 है यानी 25 मैक्सिमम एज है, मिनिमम 18 है। और इसमें भी दोनों तरीके की पोस्ट हैं और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर एज जो मांगी है वो 18 से 27 मांगी, जिसमें कुछ एमटीएस की हैं और हवलदार की भी जो पोस्ट है, हवलदार इन सीबीआईसी। ठीक है, इसमें भी जो पोस्ट लिमिट है, एज लिमिट वो 1827 से है, 18 से, यानी मैक्सिमम जो है वो 27 तक है। और अगर हम बात करें इसके अंदर जो हवलदार सीबीएन में है वो 25 तक है, यानी मैक्सिमम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए और मिनिमम जो है वो 18 साल होनी चाहिए। और बाकी अगर हम प्लस बात करें एज रिलैक्सेशन, जो जो छूट मिलती है वो वैसे ही है जैसे कि हमेशा रही, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं, जो जो छूट मिलती है कैटेगरी वाइज, जैसे ओबीसी को 3 साल की मिलती है, एससी को 5 साल की मिलती है, ऐसे। तो इसी प्रकार से जो एज रिलैक्सेशन है जो प्रीवियस था वैसे ही सेम है एसएससी का। ठीक है, चलो अब अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि इस बार का जो एग्जाम पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। एग्जाम पैटर्न में क्या कर दिया गया, इस बार सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, सीबीई। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और इस एग्जाम के अंदर दो सेशन होंगे, एक होगा सेशन फर्स्ट। ठीक है, इस सेशन फर्स्ट में आपको दो पोर्शन मिलेंगे, एक तो मिलेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी जो मैथ्स कह सकते हैं, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा यानी 60 मार्क्स का होगा। जो 20 सेशन है वो होगा आपका रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग में भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे 60 मार्क्स के, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो तो होंगे 40 दोनों के मिला के, और टोटल अगर मार्क्स की बात करेंगे तो मार्क्स होंगे आपके 60 120। ठीक है, और इनके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा।
ये तो सेशन 1 है, ठीक है। ध्यान रखना इस बार सेशन 1 और सेशन 2 जो है उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यान से समझें। दूसरा क्या है, दूसरा है सेशन 2। सेशन 2, सेशन 2 में भी वैसे ही है कि पहला एक तो है इसके अंदर जनरल अवेयरनेस, वो सेम है कि 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। और दूसरी है आपकी इसके अंदर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, उसके 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। यानी ओवरऑल मिलाओगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इनके 40 हैं और 100 सॉरी यहाँ पर 25 हैं, 25 में 75 हैं। इसके लिए 25 क्वेश्चन है और 75 मार्क्स के हैं। तो ये अगर हम मिलाते हैं तो टोटल क्वेश्चन बनेंगे 50 और नंबर बनेंगे 150, ठीक है। इनके लिए भी आपको जो टाइम मिलेगा वो 45 मिनट्स ही मिलेगा, ठीक है, 45 मिनट का समय मिलेगा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है वो समझो जरा। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इस बार के पैटर्न में जो चेंज किया वो क्या किया कि आपको सेशन 1 के अंदर, सेशन 1 और सेशन 2 दोनों में क्या चाहिए, दोनों के मार्क्स जो है वो जुड़कर यानी मेरिट लगेगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब आपका रिजल्ट बनेगा तो अगर सेशन 1 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आते, जनरल में आपको 30% दे रखे, ओबीसी में 25% दे रखे हैं, SC में 20%, तो ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, ये इन दोनों सेशन 1 का आपको मिनिमम यानी कितना है 120, 120 का अगर आप 30% निकालोगे तो कितना बनेगा भारतीय 36 नंबर, यानी मिनिमम होने ही होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, 30% निकाल दो लोग। तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो तो चाहिए कि अगर मान लो उसमें नहीं आते हैं तो आपका ये सेशन 2 पेपर चेक नहीं होगा। हालांकि जो एग्जाम की तैयारी करेगा वो मिनिमम पे फोकस नहीं मैक्सिमम पे फोकस करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि आप इस सेशन में फेल हो जाएं और सोचें इस वाले में हम पूरे मार्क्स लाएंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं। इन दोनों पहले पेपर 1 में यानी सेशन फर्स्ट में आपको पास, ये पूरा एक ही पेपर होगा, इसके अंदर 2 सेशन कर दिए, पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह। जो कि पार्ट 1 120 मार्क्स का है, पार्ट 2 150 मार्क्स का है। इन दोनों को मिलाकर ही आपकी मेरिट बनेगी। जब आप मेरिट में क्वालिफाई करते हैं तो आपका क्या होगा, पीईटी और पीएसटी होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो पीईटी और पीएसटी है इस पर हम लगा देते हैं स्टार। ये सिर्फ और सिर्फ जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए है, सबके लिए नहीं है। जो स्टूडेंट हवलदार के लिए, जो भी कैंडिडेट हैं अगर हवलदार की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो उनका पीईटी और पीएसटी होगा। पीएसटी में मेजरमेंट होता है, मापतौल सीना जैसे चेस्ट की हो गई, और जो कि फीमेल में एप्लीकेबल नहीं है, मेल के अंदर 81 से कितना चाहिए 86 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। इसके अलावा पीईटी की बात करें तो इसमें 1600 मीटर है और वो भी 15 मिनट का टाइम है, यानी वॉकिंग है तो बहुत आसान है। फिजिकल इतना हार्ड नहीं है इनका, तो फिजिकल की कोई दिक्कत है नहीं। मुझे नहीं लगता कि जितने स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नॉर्मली आराम से फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं। लड़कियों का 1 किलोमीटर है 20 मिनट का टाइम है, तो पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ की टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद जब आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तब तो होगा आपका डीबी। डीबी सबका एक साथ ही होगा, इनका भी एमडीएस वालों का भी, इनका डीबी मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें जो जो आपके डॉक्यूमेंट एसएससी ने आपके मांगे होंगे नीट में, और वो सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किए जाएंगे, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न, इसी पर डिपेंड करेगा, यानी सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पर। तो इस बार आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है यही आपका है जो भी एग्जाम है, इसके अलावा कोई एग्जाम नहीं होगा। ये जो रिटन टेस्ट है वो सिंगल होगा, एमटीएस में सिर्फ एक ही टेस्ट होगा। पहले के पैटर्न से अब आसान कर दिया गया है, तो कंपटीशन भी टफ होगा और वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 11,000 के समथिंग है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो आप प्रिपरेशन में लग जाइए। अब बात करेंगे इसके सिलेबस पे, तो इसके सिलेबस का हम डिटेल वीडियो आपको आगे प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। और आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई करें आप और बेहतर ढंग से तैयारी करें, लग जाइए एग्जाम में आज से ही। तो आपका ये पैटर्न है और ये पैटर्न समझना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू।